नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर हाजिर हूं। और आज मैं बात करने जा रहा हूं मन और बुद्धि। तो आज मैं मन और बुद्धि के सब्जेक्ट पर एक संक्षिप्त विचार लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर हूं। हालांकि इस विषय पर पहले भी मैंने एक चर्चा इस चैनल पर प्रस्तुत किया था, तो उस चर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पुनः आज मैं इस चैनल पर इस विषय पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर आप लोगों के समक्ष आज हाजिर हुआ हूं। तो चलिए अब हम इस विषय पर बात करते हैं। मन क्या है, बुद्धि क्या है, दोनों में क्या फर्क है, इस विषय पर मैं एक संक्षिप्त विचार लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। तो मन क्या है? मन अंतश्चेतना से उत्पन्न हुआ एक लहर है, एक तरंग है। और यह अंतश्चेतना से उत्पन्न होता है। ये तमाम प्राणियों में मौजूद है और यह तमाम प्राणियों के अंतश्चेतना से उमड़ता है, यानी भीतर से उमड़ने वाला एक भाव है। और मन की प्रकृति है कि यह स्वच्छंद होता है, उन्मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है, आजाद होता है और यह किसी भी प्रकार के नियंत्रण से परे है। अर्थात मन को किसी भी सूरत में नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मन की प्रकृति है कि यह स्वच्छंद, आजाद, उन्मुक्त और स्वतंत्र होता है। यह नियंत्रण से परे है, इस पर किसी भी प्रकार से नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। यह मन की विशेषता है। तो मन को नियंत्रित करना का प्रयास अपने आप में एक निष्फल प्रयास साबित होता है, क्योंकि मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। और यदि मन को नियंत्रित किया जाता है तो मन असहज हो जाता है, अशांत हो जाता है और व्याकुल हो जाता है, बेचैनी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और दुख है क्या? दुख कुछ नहीं, केवल मन को नियंत्रित करने का परिणाम है। यानी मन को नियंत्रित करना ही दुख है। तो किसी भी सूरत में मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मन स्वच्छंद है, आजाद है, उन्मुक्त है। और यदि हम नियंत्रण का प्रयास करें, मन को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, तो इसका परिणाम दुख होगा। दुख और कुछ नहीं, दुख दरअसल मन पर नियंत्रण ही है। तो यदा कदा कभी कभार मन पर बुद्धि के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। बुद्धि मन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। और इस दुनिया में वह शक्ति, हम दूसरे लफ्ज में कहें, दूसरे शब्दों में कहें तो मन असहज क्यों हो जाता है, मन अशांत क्यों हो जाता है, मन बेचैन क्यों हो जाता है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक ही कारण है कि मन को जब नियंत्रित किया जाता है, नियंत्रित करने का कोशिश किया जाता है, तो मन अशांत हो जाता है, मन बेचैन हो जाता है और मन व्याकुल हो जाता है, असहज हो जाता है। तो कोई एक शक्ति है, कोई एक पावर है जो मन को नियंत्रित करने का कोशिश करता है। कोई एक शक्ति है, कोई एक पावर है जो मन को नियंत्रित करने का कोशिश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप मन अशांत हो जाता है, असहज हो जाता है, बेचैन हो जाता है। तो वह शक्ति जो मन को नियंत्रित करने का कोशिश करता है, मन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का कोशिश करता है, वह शक्ति ही बुद्धि है। उस शक्ति का नाम, उस पावर का नाम
उस सत्ता का नाम हम बुद्धि देते हैं, जो मन को नियंत्रित करने का कोशिश करता है। तो बुद्धि क्या है? वह सत्ता जो मन को नियंत्रित करने का कोशिश करे वह बुद्धि कहलाता है। बुद्धि वह जो मन को नियंत्रित करने का कोशिश करे, लेकिन सिर्फ कोशिश ही कर सकता है बुद्धि, मन को नियंत्रित नहीं कर सकता है, क्योंकि मन स्वभाव से ही स्वतंत्र है, आजाद है, उन्मुक्त है, स्वच्छंद है और नियंत्रण से परे है। तो बुद्धि का काम केवल नियंत्रित करने का कोशिश करना भर है, न कि नियंत्रित करना, क्योंकि वह उसकी कैपेसिटी में नहीं है, उसके सामर्थ्य में नहीं है कि बुद्धि मन को नियंत्रित कर ले। तो वह पावर, वह शक्ति जो मन को नियंत्रित करने का कोशिश करता है, वह कोई दूसरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ बुद्धि है। एक बार फिर से मैं इस वाक्य को रिपीट करना चाहूंगा कि वह शक्ति, वह पावर, वह सत्ता जो मन को नियंत्रित करने का कोशिश करता है, वह कोई दूसरा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ, वह सिर्फ और सिर्फ बुद्धि है और दूसरा कोई नहीं। तो बुद्धि से वह पावर, सत्ता जो मन को नियंत्रित करने का कोशिश करे, बुद्धि कहलाता है, और यहीं से बुद्धि का अस्तित्व होता है। तो मन स्वच्छंद है, उन्मुक्त है। अंतिम वाक्य के रूप में मैं यहाँ यह कहना चाहूंगा निष्कर्षतः कि मन स्वच्छंद है, उन्मुक्त है, और यह अंतश्चेतना से उमड़ने वाला एक भाव है, एक तरंग है, एक लहर है। और मन की प्रकृति यह है कि वह स्वच्छंद है, उन्मुक्त है, स्वतंत्र है, नियंत्रण से परे है। और वह सत्ता, शक्ति जो मन को नियंत्रित करने का कोशिश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप मन असहज, अशांत और बेचैन हो जाता है, वह शक्ति, वह सत्ता कोई दूसरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ बुद्धि है। बुद्धि के अतिरिक्त वह सत्ता, वह पावर कोई दूसरा नहीं है। तो आज मन और बुद्धि के विषय पर मैं इतना ही यहाँ कहना चाहूँगा, और इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अपनी चर्चा को समाप्त करता हूँ। और सभी दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो आप इस वीडियो को अधिकतम लोगों को समाज हित के उद्देश्य से शेयर करें, अधिकतम लोगों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो सभी दर्शकों को अंत में मैं प्यार भरा नमस्कार करना चाहूँगा। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम।